हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से लेट हो गई यार। और लेट होने की वजह भी मैं आपको बता देती हूँ कि कल रात में 2 बजे तक मैं जगी हूँ, क्योंकि मेरे मेन चैनल पर एक वीडियो जाना था आज, जो कि 12 बजे के बाद आ जाएगा। तो वो वीडियो एडिट करते करते मुझे टाइम लगा। मैं सोच रही थी कि कभी कभी मैं वीडियोज़ लेकर आऊँ इस चैनल पर, लेकिन फिर मुझे ये डाउट लगता है कि मैं वीडियो बनाने लगूंगी ना, तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं दीदी हमें वीडियो ही चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हमें पॉडकास्ट ही चाहिए। और मैं अगर वीडियो बनाना चाहूँ इस चैनल पर, तो फिर एक कंडीशन ये भी है कि मैं जल्दी नहीं आ पाऊँगी। फिर मैं आराम से वीडियो बनाऊँगी, है ना? दोपहर, शाम ऐसे मिलेगा आपको वीडियो। तो बताना आप लोग कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी तो यही होगा, या फिर मैं ये करूँ कि सुबह के टाइम में एक पॉडकास्ट डालूँ और बीच में वीडियो बना दूँ, फिर रात में अगर कुछ ऐसा हो जाता है तड़कता-भड़कता तो फिर मैं पॉडकास्ट डालूँ। तो ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। तो आप लोग बताना क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मतलब मैं खुद बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ। तो मेन वाले चैनल पर आज एक वीडियो आएगा, तो आप इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। वहाँ का टॉपिक मैंने चेंज कर दिया है, वहाँ मैं बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें कर रही हूँ। तो अभी एकदम से मुझे वहाँ पर व्यूज़ भी उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। बट अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो आ जाएँगे। तो रक्षा सेज पर विज़िट कर लेना। आज एक वीडियो आएगा जो कि पूजा शर्मा के ऊपर है, जो कि द्रौपदी का कैरेक्टर प्ले करा था ना, जिन्होंने महाभारत में काफ़ी अच्छी एक्टिंग उन्होंने की थी, फिर वो महाकाली में भी नज़र आई थी, तो उनके बारे में। तो यही वीडियो बनाते-बनाते मैं लेट सोई हूँ कल रात में, और सुबह तो मैं जल्दी उठ गई थी, बट घर में बहुत सारे काम थे यार। मुझे मशीन लगानी थी, फिर खाना वगैरह सब करना पड़ता है यार थोड़ा-सा, तो अब समझा करो यार, बर्तन घसने पड़ते हैं, सब करना पड़ता है अपन को यहाँ पे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। कल वाली बातें जो कुछ भी रात में हुई हैं। तो कल लाइव पर लाइव हुई थी, एक के बाद एक लाइव हो रही थी, और भैया ऐसी बातें हो रही थी लाइव में कि भाई समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जगत दीदी ने स्टार्ट की थी जानबूझ के जगत जीजा को टारगेट करते हुए। अब जगत जीजा जवाब देने पर आए। जहां जगत जीजा जवाब देने पर आए तो यहां से भाई लप्पू भी स्टार्ट हो गया। लप्पू स्टार्ट हुआ, उसके बाद जगत दीदी और लप्पू का चालू हुआ, फिर उसके बाद जगत दीदी और वो जो स्पोक पर्सन है लप्पू जी की, उनके बीच में हो गया। अब वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना कि अलग ही लेवल का हो रहा है। अब सब एक दूसरे से लड़ने में लग गए हैं, सब एक दूसरे को जवाब देने में लग गए हैं। इतना मतलब खिचड़ी पक गई है ना सोशल मीडिया पर। सेम टू सेम जैसा पहले वाली कंट्रोवर्सी में हुआ था ना, कि ये भी कूद रहा है, वो भी कूद रहा है, इसको भी जवाब दिया जा रहा है, उसको भी जवाब दिया जा रहा है, फिर जो जवाब देने आ रहा है उससे ही लड़ाई हो रही है। तो भाई यहाँ पर गुत्थम गुत्थ हो चुका है, बहुत ज्यादा गुत्थम गुत्थ हो चुका है। और जगत दीदी को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं, जो मैंने एक पैनल पर सुनी है, जो कि जगत भैया की जो स्पोक पर्सन, जिनको जगत दीदी बोल रही हैं, जिनको बोल रही हैं कि वही हैं उनकी मतलब पीआर हैं जगत भैया की। तो उनके साइड से मैंने एक स्टोरी सुनी है भाई जगत दीदी को लेकर, कि जो जगत दीदी को लेकर हम सुनते थे ना, कि जगत दीदी के पास बहुत सारे कमेंट्स आते थे गंदे गंदे, अगर कोई कर देता था तो ये उसको धमकाती थी। और ये तो बहुत लोग निकल कर आए थे जिन्होंने बोला था कि ये हमारे डीएम पर आ गई, और डीएम में आकर ये उल्टा सीधा बोलने लग गई, धमकाने लग गई कि मैं तुम्हें ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंस हुआ था जगत दीदी के साथ, कि बहुत सारे लोग इनको कमेंट लगातार करते थे। तो इन्होंने मदद मांगी थी एमजी की, वही जो जिनको स्पोक पर्सन बोला जा रहा है, किसका, खाज परिवार का। तो हुआ क्या कि वो आई इनकी मदद करने। तो जगत दीदी ने उनसे मदद तो ली, लेकिन उनको ना तो चाय पूछी, ना पानी पूछा, ना ही उनको वो ड्रॉप करने जाती थी, ना ही मतलब उनको उनसे सिर्फ वो काम निकाल रही थी, ऐसा उनका कहना है, दावा वो कर रही हैं। यहाँ पर हम किसी भी चीज की पुष्टि नहीं करते, केवल हम जो सुन रहे हैं वो बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम आए इनकी हेल्प करने, और हमने जो है क्राइम वगैरह जो विभाग है वहां पर इनकी हेल्प कराई थी। जगत दीदी ने भी ये चीज बोली है कि वो हेल्प कराने आई थी, बट पैसों की डिमांड की जा रही थी। तो इसकी सफाई में उन्होंने कहा है कि पैसे की डिमांड कुछ भी नहीं की थी, बस इतना बोला था कि कोई आपकी आउट ऑफ द वे जाकर अगर मदद कर रहा है तो आप सिर्फ दिवाली वाली में उनको कुछ गिफ्ट्स दे देना, ये वाली बात हुई थी। इसके अलावा जो एमजी है उन्होंने बताया कि जो हमारी जगत दीदी हैं वो पैसे की कतई लालची हैं पैसे की। और मतलब मुझे हंसी आई सुनकर। मतलब सिर्फ किसी ने कमेंट किया। अब यार जब तुम वीडियो बनाते हो तो कोई तुम्हें हेट कमेंट भी करता है, कोई तुम्हें अच्छे कमेंट भी करता है, हर तरीके की जनता आती है। अब वो आपके ऊपर है, आप किसको कितना दिल पर ले रहे हो। या तो भाई आप अपने वीडियो में आकर उस कमेंट को लगाकर उसका आंसर दे दो, रिप्लाई कर दो। अपने स्तर से ये चीजें कर ली जाती हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो ना, तो ये सब चीजें आपको सहन करनी होती हैं। बट हमारी जो जगत दीदी हैं उनसे ये सब सहन हुआ नहीं, और उन्होंने सबको नपवाने की कोशिश की। तो सबकी कंप्लेन की गई, वो आईडीज वगैरह। उसमें से एक लड़की ऐसी थी जो 12th स्टैंडर्ड में थी, समझ लो आप, वो स्टूडेंट थी। और होते हैं यार कभी कभी बच्चे फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, कभी कभी उन्हें कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती, या कभी कभी वो बहुत कुछ ऐसा देख लेते हैं जो हम नहीं देख पाते। तो हो सकता है उस बच्ची ने वो चीज तब देख ली थी, अब जो खुलकर आ रही है तो बहुत कुछ उसने देखा होगा, कमेंट मोमेंट कर दिया होगा। तो ये इन्होंने उसको बुलवाया, इनकी शिकायत विकायत करवाई, तो एक तरीके से वार्निंग देकर छोड़ने वाली बात थी वहां पर, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन जगत दीदी ये चाह रही थी कि जितने लोगों ने भी गंदे गंदे कमेंट किए हैं, क्योंकि अब मेरे पास पावर है, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट कर रहा है,
तो मुझे 5-5 लाख रुपए इन लोगों से मिल जाएँ। मतलब ये डिफेमेशन के लिए पैसे माँग रही थी उनसे। पैसे की डिमांड ये कर रही थी और जब एमजी को लगा कि ये पैसे की डिमांड कर रही हैं, ये लालची हैं, इनको केवल पैसे से मतलब है, तो वो इस केस से अलग हट गई थी और फिर जब दूसरी वाली कंट्रोवर्सी आई, तो उन्होंने कहीं न कहीं लप्पू एंड फैमिली को सपोर्ट किया। तो ये कुछ हम कल सुन रहे थे भाई, हमें तो बड़ा अजीब लगा कि भई क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या बातें हैं जो दबी हुई हैं, एकदम से उठकर आ रही हैं। इसके बाद मैंने 2 लाइव्स और देखी, जो कि एक तो ये हमारी बाज फैमिली, खाज फैमिली कर रही थी और दूसरी लाइव जो है ठरकुल्ली एंड फैमिली कर रही थी। पहली बात तो मुझे ये ठरकुल्ली वाली जो फैमिली है, यानी कि हमारी जो जगत झंड है, इनकी फैमिली के जो हो रहे थे लाइव, उसमें मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि थोड़ी देर पहले इनको माइग्रेन हो रहा था, इनको उल्टियाँ हो रही थी, इनको कहीं कुछ हो रहा था। अब ये जो है आकर सीधा लाइव में खी-खी खा-खा कर रही हैं। मतलब अगर किसी को माइग्रेन है या प्रॉब्लम है, तो ये ऐसे कैसे कोई आकर ऐसे खी-खी खा-खा कर सकता है? और मतलब बेशर्मी की आप हद देखिए, हद। मतलब लप्पू एंड फैमिली तो जो बेशर्म है ही है, ये लोग भी कम बेशर्म नहीं है। इन्होंने फर्स्ट वाली कंट्रोवर्सी में कहीं न कहीं अपने आप को ना रोक कर रखा हुआ था, वरना ये उसमें भी हाथ सेक लेते। लेकिन बात ये थी कि उस समय लप्पू पागल हो चुका था और वो इनको बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाकर इनकी छोड़ देता। तो इसलिए इन्होंने थोड़ा-सा बैक स्टेप ले लिया था, प्लस इनके घर में जो है बेटी आई थी, तो उस वजह से भी ये लोग उसमें व्यस्त थे। वरना ये उस कंट्रोवर्सी को भी बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्योंकि जिस हिसाब की इनकी बेशर्मी इस वाली कंट्रोवर्सी में सामने आ रही है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल है। मतलब जो बेशर्मी है नेक्स्ट लेवल है। भाई दोनों भाई-बहन आपस में बैठकर उन गंदी-गंदी पिक्चर्स की बात करते हैं वीडियो में। उसके बाद अब ये लाइव आते हैं और उल्टी-सीधी बातें करते हैं। भाई क्या बोल रहा है कि लोग अपने पतियों को संभाल कर रखें, ताकि आपके पति दूसरे की औरतों पर नज़र ना डालें, दूसरे की बहन-बेटियों पर नज़र ना डालें। मीन्स इनके हिसाब से जो इनकी बहन ने किया वो बिल्कुल सही था, वो नज़र डाल रहा था, वो गलत कर रहा था सारा, उसके पास तो पत्नी थी, उसे नहीं करना चाहिए। तो भाई अपनी बहन को कहाँ तक जस्टिफाई करोगे, कब तक उसको सपोर्ट करोगे भाई? हर गलत सही में साथ देना सही नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है भाई कि गलत हो तो थोड़ा-सा इंसान को झुक भी जाना चाहिए। माफ़ी तो ये माँगते नहीं है, अपने साइड की स्टोरी ये बताते नहीं है, ऊपर से सामने वाले को बोलते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ। दीदी जी बोलती हैं दोनों लड़कों ने मिलके मेरे साथ गलत किया और ये जो अकेली दोनों लड़कों के साथ गलत कर रही थी, दोनों को जो है डबल क्रॉस कर रही थी, वो ये नहीं बोलेंगी कभी, वो ये चीज़ अपने मुँह से नहीं कबूलेंगी और दूसरों को ठरकुल्ला ये लोग बोलते हैं। अरे भाई रिएक्शन चैनल वालों ने कुछ नाम दिए हैं, तो रिएक्शन चैनल वाले अपनी प्राइवेट लाइफ़ सोशल मीडिया पर नहीं रखते हैं, उनके बारे में आपको नहीं पता है। लेकिन आप दोनों की लाइफ़ सोशल मीडिया पर है और आप दोनों के बारे में सब कोई जानता है, तो आप नहीं हो बोल सकते हो किसी को ठरकुल्ला, ठरकुल्ली ये सब। आप बोल रहे हो ठरकुल्ला, जबकि आपकी बहन खुद ठरकुल्ली है और वो भी इतनी दहाड़-दहाड़ कर बोल रही है कि मेरे साथ गलत 2 लड़कों ने किया। 2 लड़के तो मिले ही एक साथ तब जब आप दोनों को क्रॉस कर रहे थे, डबल क्रॉस कर रहे थे आप। और ये जो है आकर दहाड़-दहाड़ कर हँस रहे हैं और दूसरे के घर का मज़ाक बना रहे हैं कि अपने-अपने पतियों को सँभाल कर रखो। तुम अपनी बहन को क्यों नहीं सँभाल पाए? तुम क्यों इस तरीके की हरकतें कर रहे थे कि कोई आ रहा है 15-15 दिन तक तुम्हारे घर पर पड़ा हुआ है और तुम उसको रूम में भेज रहे हो अपनी बहन को और वहाँ पर जो है उनके लिए इंतज़ामात कर रहे हो? तो यार ये लोग सच्ची मतलब जो कहते हैं ना NANGA वाले खानदान है दोनों के दोनों, एक को नहीं बोल रही मैं, दोनों के दोनों। और सच में इधर पर फँसा है कोई ना तो वो महल है। पक्का यहाँ पर जो फँसने वाला बंदा था वो महल ही था। महल के साथ बहुत गलत किया इन लोगों ने। मतलब उसको बलि का बकरा बना दिया, उसको मतलब ऐसे ट्रीट किया ना कि यूज़ एंड थ्रो, है ना? टिश्यू पेपर की तरह उसको यूज़ किया इन लोगों ने। और अभी भी ये लोग ये चाह रहे हैं मतलब स्पेशली भाई-बहन दोनों चाह रहे हैं कि महल से शादी हो जाए, क्योंकि अब जो थू-थू हुई है वो शादी के बाद ही सही हो सकती है। तो वो चीज़ है और लप्पू कहीं न कहीं इस चीज़ से तमतमाया हुआ है कि भाई शादी नहीं होनी चाहिए, शादी हो गई तो मैं तो आग लगा दूँगा। ये चीज़ है लप्पू के अंदर। तो ये सारे के सारे मिलकर ना हम लोगों को पागल बना रहे हैं, सारे मिले भी हुए हैं एक तरीके से, मिले हुए थे ये। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे मिले हुए थे, लेकिन जब लप्पू को ये पता चला कि जो जगत दीदी है, वो जगत जीजा से बात कर रही थी, तो लप्पू यहाँ से थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हुआ है और इसलिए उसका थोड़ा-सा अग्रेशन दिख रहा है और बाकी जो उसने उल्टा-सीधा बोला है वीडियो में बैठकर, वो पक्का फैमिली के दबाव में बोला है, क्योंकि फैमिली दबाव डलवाकर ये चीज़ें बुलवा रही है। लेकिन है दोनों ही फैमिली बेशर्म कतई, वो वहाँ पर अपने पति को डिफेंड करती है, ये यहाँ पर अपनी बहन को डिफेंड करते हैं। भाई शर्म आना चाहिए, तुम्हारी बहन इतना कुछ करके बैठी है और तुम हँस रहे हो और बोल रहे हो कि तुम अपने-अपने पतियों को सँभालो और अपनी-अपनी पत्नियों पर नज़र डालो। तुम्हारी पत्नियों के पास से बदबू आती है और तुम्हारी पत्नियाँ जो है नहाती नहीं हैं, इसलिए दूसरों की तरफ वो मत डालो। हम तुम्हारे लिए सेंट भिजवाएँगे, परफ्यूम भिजवाएँगे, वो डालो। मतलब हम तो कल पागल हो रहे थे देख-देख कर। मतलब एक तरफ मैं अपना वीडियो एडिटिंग में लगी हुई थी, प्लस ये जो लाइव चल रहा था उसमें भी मेरा दिमाग था। तो इसलिए मैं इतना देर तक कल जागी हूँ इन लोगों के चक्कर में कि भाई देख लो, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियोज़ देखने का। मैं सीधे काम निपटाकर और पॉडकास्ट बनाने बैठ जाती हूँ। इसके बाद फिर अब जो और वीडियोज़ आए हैं जो मैं देख रही हूँ कि रिएक्शन चैनल वालों से भी भिड़ने की कोशिश कर रही है ये जो ठरकुल्ला एंड फैमिली है। तो मुझे पता चला है कि कुछ कल लाइव हुआ था दीप्ति दीदी का शायद, तो उनको ये लोग उल्टा-सीधा बोल रहे हैं। तो अभी मैंने
कल वाला लाइव देखा था जहाँ ये श्रृंगार-विंगार उठा रही थी, और अभी भी जो है 2 वीडियो छप चुके हैं, एक माताजी का, एक जो है बहुरानी जी का, जहाँ वो है बोल रही हैं कि हम सारे जवाब देंगे। तो अभी वो मैंने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, व्लॉग्स नहीं देखे हैं, तो जल्द ही मैं उनको भी देखती हूँ और उनका भी रिएक्शन मैं लेकर जल्द ही आऊँगी। तो आप लोग बने रहना, और इस वाले अभी रिएक्शन में मैं जितना इंक्लूड कर पाई हूँ। फिलहाल के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैंने जो भी कल लाइव्स देखे हैं, तो मुझे यही लगता है कि कतई बेशर्म लोग हैं ना, मतलब कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, वो दोनों फैमिली मिलकर कर रही है। दोनों फैमिली को कतई शर्म नहीं है, कतई शर्म नहीं है। कल भाई साहब मैंने जब ये फैमिली को देखा ना, तब मुझे समझ में आया कि ये उस कंट्रोवर्सी में चुप कैसे रह गए। ये लोग तो मतलब चुप रह गए किसी वजह से, जो समझौता हुआ है ना इनके और लप्पू के बीच में, उस वजह से ये चुप रह गए। वरना तो ये उस कंट्रोवर्सी में भी इसी तरीके से गंदगी करते। मतलब ये जिस हिसाब से कैमरे को फेस कर पा रहे हैं ना, वहीं से समझ में आ रहा है कि ये कितने गिरे हुए इंसान है। गंदगी करने के बाद हँस रहे हैं दोनों भाई-बहन यार, दोनों भाई-बहन हँस रहे हैं। और उस दिन भी जब वीडियो आया था, जब लाइव की थी शायद, या वीडियो आया था, जब दोनों भाई-बहन नाटक कर रहे थे और बहन तो रोकर भी ड्रामे दिखा रही थी। अगले दिन खीखी-खाखा फिर हो रहा था, उनकी माताश्री को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब जो घर के लोग होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चों की इज़्ज़त खराब हो रही है, हमारी बेटी की, स्पेशली बेटी की इज़्ज़त खराब हो रही है। बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके जो पिछले कारनामे जो मैं सुन रही हूँ ना, तो अब मुझे लगता है वो शायद सारे रियल हैं। क्योंकि इन लोगों को इन सब चीज़ों की आदत है, आदी हो चुके हैं ये लोग। ये लोग तो बस पैसे के, वो कहते हैं ना, पैसे के लालची हैं, बस इनको पैसा मिलना चाहिए, बाकी इज़्ज़त तो आती-जाती रहती है इनके लिए। कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट या वीडियो में भी। तो जल्द ही मैं वो 2 व्लॉग्स देखूँगी। अभी पहले ये वाला आप एन्जॉय कर लो, उसके बाद मैं 2 व्लॉग्स वो देखूँगी और फिर उसके बाद मैं रिएक्शन वगैरह लाऊँगी, और हो सकता है और भी कुछ धमाका हो जाए आज, है ना? लप्पू भी आता ही होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।